राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक बड़ी वारदात हुई। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजस्थान में करणी सेना चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस की लापरवाही सामने आई है। 7 महीने पहले ही पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को संबंधित इनपुट दिया था, बावजूद इसके राजस्थान पुलिस चुप्पी साधकर बैठी रही। यहां तक कि मांगने पर भी गोगामेड़ी जी को पुलिस सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। नमस्कार, मेरा नाम है अमित सोलंकी और आप देख रहे हैं क्राइम आजकल। आज हम आपको करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोगामेड़ी जी की हत्याकांड, किसने हत्या की, क्यों की और किसने उसका जिम्मा लिया और क्या क्या अपडेट है उसमें, हम आज आपको पूरी कहानी बताएंगे। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार दोपहर जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। श्यामनगर इलाके में उनके घर मिलने के बहाने आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस घटनाक्रम में एक हमलावर की भी मौत हो गई। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गंभीर हालात में मानसरोवर में एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। श्यामनगर इलाके में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में घुसकर दोपहर करीब 1:30 बजे गोली मारी गई। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र के दाना पानी रेस्टोरेंट के सामने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का घर है। गोगामेड़ी के घर के आगे रास्ता नहीं है। मंगलवार दोपहर के समय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी होती है। स्कॉर्पियो के अंदर गोगामेड़ी का परिचित नवीन शेखावत और 3 से 4 अन्य लोग थे। पहले उन्होंने गाड़ी के अंदर शराब पी, फिर नवीन 2 लोगों को साथ लेकर गोगामेड़ी से मिलने अंदर चला गया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से मिलने वालों की चेकिंग की जाती थी, क्योंकि गोगामेड़ी को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, तो इस वजह से वह अपनी सुरक्षा को लेकर चौकन्ने थे। लेकिन इस बार एक चूक हो गई। चूंकि नवीन शेखावत सुखदेव सिंह का परिचित था, तो इससे आए लोगों की चेकिंग शायद नहीं की गई। इसी वजह से हमलावर हथियार के साथ अंदर घुस गए। 3 लोग गोगामेड़ी से मिलने के लिए आए थे। अनुमति मिलने के बाद वे अंदर गेस्ट हाउस में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के साथ करीब 10 मिनट तक बातचीत होती है और 10 मिनट के बाद उन लोगों ने सुखदेव सिंह के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे सुखदेव सिंह की मृत्यु हो गई। उनके बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड को गोली लग गई। वह अभी आईसीयू में भर्ती है। इस गोलीबारी में एक हमलावर नवीन सिंह शेखावत की भी मौत हो गई। मृतक हमलावर नवीन सिंह शेखावत मूल रूप से शाहपुर का रहने वाला है और जयपुर में रहकर कपड़े की दुकान पर काम करता है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजस्थान पुलिस को 7 महीने पहले ही गोगामेड़ी की हत्या का इनपुट मिल गया था। यह इनपुट पंजाब पुलिस ने दिया था। इसमें बता दिया था कि AK-47 राइफल से इस वारदात को अंजाम दिया जाना है और इसके लिए शूटर हायर हो चुके हैं। इस इनपुट के बाद भी राजस्थान पुलिस चुप्पी साधकर बैठी रही। यहाँ तक कि गोगामेड़ी को इस इनपुट की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग की, लेकिन राजस्थान पुलिस ने इसे अनसुना कर दिया। जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को 7 महीने पहले जब इनपुट दिया था तो जयपुर ATS ने इसकी पड़ताल
भी की थी। इसके बाद जयपुर एटीएस ने यह इनपुट एसओजी को बढ़ा दी। बावजूद इसके राजस्थान पुलिस हरकत में नहीं आई। उधर गोगा मेडी के समर्थकों ने बताया कि इस इनपुट के बाद गोगा मेडी ने 3 बार पुलिस से सुरक्षा की मांग की। इस संबंध में लिखित तौर पर डीएम व एसपी को मांग पत्र दिया गया। वहीं कई बार मौखिक तौर पर इस मुद्दे पर उठाया गया, बावजूद इसके पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। जबकि गोगा मेडी की हत्या हो गई तो पुलिस भाग दौड़ में जुट गई है। अब राजस्थान पुलिस ने दावा किया है कि गोगा मेडी के हत्यारों की पहचान हो गई है। इसमें एक शूटर हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला नितिन फौजी है, जबकि दूसरा शूटर रोहित राठौर राजस्थान में मकराना का रहने वाला है। दोनों शूटरों की पहचान होने के बाद पुलिस ने उनके संबंधित ठिकानों पर दबिश शुरू कर दी है। पुलिस को मिले इनपुट के मुताबिक इस वारदात की व्यूह रचना लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड संपत नेहरा ने की थी। संपत इस समय पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है। उसे 4 साल पहले हरियाणा एसटीएफ ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उस समय वह बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुपारी लेकर हत्या के लिए हैदराबाद गया था। तब से वह कभी गुरुग्राम तो कभी दिल्ली और कभी पंजाब की जेलों में चक्कर काट रहा है। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी को। सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी कौन है? आखिर जो लोग नहीं जानते, अब हम उन्हें बताना चाहते हैं। हम थोड़ा सा सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी के बारे में, आखिर सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी कौन है? पंजाब से सटे हनुमानगढ़ जिले के सुखदेव सिंह गोगा मेडी राजपूत समाज के आक्रामक नेता के रूप में जाने जाते रहे हैं। राजपूतों में उनका खासा सम्मान और युवाओं के पसंदीदा थे। वे साल 2017 में फिल्म पद्मावत के विरोध के दौरान देश भर में चर्चाओं में आए। फिल्म पद्मावत की जयपुर में हो रही शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना ने फिल्म के सेट पर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शन किया था। राजपूत करणी सेना ने फिल्म में शामिल हुए कई सीनों पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारने की घटना के बाद से सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी देश भर में सुर्खियों में रहे और इस विरोध के बाद फिल्म का नाम भी बदलना पड़ा था और काफ़ी सीन भी काटने पड़े थे। राजपूत समाज के संगठन करणी सेना से वे कई साल तक जुड़े रहे, लेकिन लोकेंद्र सिंह कालवी के साथ विवाद के चलते उन्होंने करणी सेना नाम से संगठन बनाया। लोकेंद्र सिंह कलवी के निधन के बाद से सुखदेव सिंह गोगा मेडी राजपूत समाज के बड़े नेता के रूप में उभर कर आए थे। सुखदेव सिंह गोगा मेडी पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए थे। वे राजनीति में भी सक्रिय रहे और 2 बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, हालांकि जीत हासिल नहीं कर सके। साल 2018 में गोगा मेडी जी ने भाजपा से टिकट की मांग की थी, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। साल 2020 में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच हुई जुबानी जंग के दौरान सुखदेव सिंह गोगा मेडी कंगना रनावत के समर्थन में खड़े थे। उस दौरान करणी सेना ने कंगना रनावत के समर्थन में कई जगह प्रदर्शन भी किए। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद से प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजपूत करणी सेना से जुड़े लोग और राजपूत समाज के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए। क्षत्रिय करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की जिस प्रकार जयपुर के अंदर उनके ही घर में निर्मम हत्या की गई है, उससे क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। सरकार से हमारी मांग है कि गोगामेड़ी जी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अन्यथा जल्दी ही जयपुर की धरा पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हत्या के विरोध में जयपुर के कई इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए हैं। सर्व समाज की ओर से बुधवार को जयपुर बंद का आह्वान किया गया। इधर राजस्थान पुलिस के डीजीपी उमेश मिश्र ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने ली है। हत्या के बाद रोहित गोदारा के फेसबुक पेज से एक पोस्ट की गई जिसमें हत्या करने का कारण बताया गया। फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है हम आपको बताते हैं। राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गोदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज यह जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मन से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। 1 लाख रुपए के इनामी रोहित गोदारा का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध है। मूल रूप से बीकानेर के लुड़कर सर के कपूरी सराय के रहने वाले रोहित गोदारा पर बीते साल फर्जी तरीके से देश से बाहर भागने का भी आरोप है। इससे पहले सीकर में हुए गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ही ली थी। पुलिस और राजस्थान सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की, तो आशंका जताई जा रही है कि इस हत्याकांड के बाद देश प्रदेश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। पुलिस दोनों फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई खास कामयाबी नहीं लगी है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम प्रभु से श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की आत्मा को शांति प्रदान करें।